पद पर सत्य मार्ग सुझाती रहती है, जिन्होंने मुझे सब प्रकार से अपना बना लिया है, जिन्हें गुरु स्वरूप मानकर मैंने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का निश्चय किया है, जिन स्वामिनी जी ने भी मुझे अपना सेवक मान लिया है, जिन्होंने हमारे सिर पर अपना वरदायक हाथ रखा है और जिन्होंने बिना कारण कृपा करने वाले श्री कृष्ण की लीलाओं को मुझे सुनाया है, जिनके बिना श्री कृष्ण भी शोभा से हीन हो जाते हैं और उनके दर्शनों के बिना अत्यंत दीन दिखाई पड़ने लगते हैं। वेदों ने जिन श्री राधा को रस बताकर उनका गान किया है और नेति नेति कहकर उनकी महिमा का अंत पाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, वेद उन्हें श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति कहकर मग्न हो जाते हैं और जिन श्री राधा जी के चरणों में श्री कृष्ण अपनी लव लगाए रहते हैं, जिन्हें वेद सार का भी सार कहते हैं, जिनके रसमय स्वरूप ने श्री सुखदेव जी को भी लुभा लिया है, उन श्री राधा जी की चरण रज रूपी अंजन को मैं लगाना चाहता हूँ एवं उसी के द्वारा अपने चित्ररूपी दर्पण को शुद्ध करना चाहता हूँ। वे ही कृपा करके अपनी एवं अपने प्रियतम की लीलाओं का गान करें और फिर वे ही उनके गुणों का गान करके मुझे सुनावें। वे ही उनकी लीलाओं का दर्शन करा के मुझे लुभावें और जैसा उचित समझती हो वैसा मुझसे लिखवावें। जो अनादिकालीन विमल ब्रज भाषा है उसका मुझे भी ज्ञान नहीं है, फिर भी गुरु को अपने पक्ष में देखकर इस ग्रंथ रचना का मधुर प्रयास किया है। मेरा चित्त चंचल है, कविता का ज्ञान नहीं है, सरस रसों का विचार करना भी मुझे नहीं आता, अलंकारों का भी मुझे ज्ञान नहीं। इस प्रकार काव्य रचना के लिए मैं सब प्रकार से अयोग्य हूँ। फिर भी इन सभी असमर्थताओं और अयोग्यताओं का ध्यान न करके भी हे स्वामिनी श्री राधा जी, मैं तुम्हारी कृपा के सहारे श्री कृष्ण लीला गुणादि का गान करने चला हूँ। तुम ही उनकी लीलाओं का अर्थ समझने की बुद्धि हम में प्रकट करो और मुझे अपनी कृपा का सुंदर पात्र बना लो। इस ग्रंथ का प्रत्येक पद अत्यंत रसमय और सुहावना बना दो। इसका काव्य ऐसा रस से परिपूर्ण हो जो तुम्हें अच्छा लगने लगे। तुम बड़ी रुचि के साथ इस काव्य को अलंकारों से सजा दो और अनेक प्रकार के श्रेष्ठ वर्णों का इसमें प्रयोग करो। कविता रूपी आकाश मंडल में वर्ण रूपी तारागणों को छिटका दो और इस प्रकार शब्दों को संवार कर रस का पालन करो। रसिकों की हृदय रूपी कमलिनी को खिलाने के लिए मन भावना काव्य रूपी चंद्रमा को प्रकट करो। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र के समान चांदनी का प्रकाश छिटकाकर श्री प्रियतम जी के रमन करने के लिए अनोखी रंगस्थली इस ग्रंथ में प्रकट करो, जहाँ पर सरस रास रस की छवि छा जाए और प्यारे श्री कृष्ण जहाँ पर तुम्हारे साथ रस की वर्षा करें, जिसमें रसिक जन डूब डूब कर उसे बार बार पान करने के लिए ललचावें और रस भी नित्य नया बरसे और उसका कहीं अंत न दिखाई पड़े। सरस रस को पीते और पिलाते हुए, हर्षित होते हुए और चित्त को आकर्षित करते हुए हे प्यारी जी जहाँ प्रियतम रस में मग्न होकर नित्य रमन करें, उनके विलास करने के लिए मेरे द्वारा सरस रचना करवा लो, जिसे सुन सुनकर तुम्हारा हृदय भी पुलकित होकर ललक के साथ परम हर्ष को प्राप्त हो।